बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है जी रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री इन पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पूरा साल एक ही अकाउंट हम इन्वेंट्री का यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं परचेजेज अकाउंट। हम देखेंगे कि वो कैसे परचेजेज रिकॉर्ड होती हैं और उसमें क्या क्या कैलकुलेशन होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल बना लेते हैं अपनी तरफ से और उसमें फिर हम देखते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज़ क्या होंगी, लेजर कैसे बनेंगे, ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम जी। आपके सामने एक बिजनेस है, ईयर 1 की बात कर रहे हैं। ईयर 1 में 2 ट्रांजैक्शन हुई है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। परचेज गुड्स वर्थ 100,000 फॉर कैश, 1 लाख रुपए की चीजें परचेज की है। दूसरी ट्रांजैक्शन आपके सामने गुड्स सोल्ड वर्थ 80,000 फॉर 120 कैश, 80,000 रुपए का जो चीजें थी उसको मैं बेचा 1,20,000 रुपए में। ये 2 ट्रांजैक्शन है, पूरे साल में सिर्फ ये 2 ट्रांजैक्शन हुई और कोई खर्चा नहीं हुआ। इसको हम समझते हैं कि कैसे रिकॉर्ड होगा। पहली ट्रांजैक्शन की जो एंट्री होगी, जर्नल एंट्री में जो एंट्री पास होगी वो ये होगी जी, गुड्स ये परचेजेस डेबिट 1 लाख रुपए से और कैश क्रेडिट 1 लाख रुपए से। पहली एंट्री तो ये हो जाएगी। दूसरी जो एंट्री होगी वो क्या होगी जी, कैश डेबिट 1,20,000 से और सेल क्रेडिट 1,20,000 से। ठीक है जी। इस 80,000 का भी हमने यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये याद रखेगा कि हम जब चीज़ें बेचते हैं तो इनवॉइस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करते। अब हम देखते हैं कि इसके जनरल अगर हम अकाउंट बनाएंगे तो वो कैसे बनेंगे। लेजर में हम चले जाते हैं, यहाँ पे बनेगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगी 1 लाख रुपए से डेबिट साइड और यहाँ पे लिखा जाएगा कैश। ठीक है, ये बात आपको समझ आती होगी, ये आपने देख लेना है। और एक बनेगा हमारा सेल अकाउंट, यहाँ पे लिखा जाएगा 1,20,000 अगेंस्ट कैश। और कैश अकाउंट में भी 2 एंट्रियाँ और फिलहाल हमारा मकसद कैश अकाउंट को समझना नहीं है, परचेज और सेल को समझना है। बहरहाल ये सारा साल की ट्रांजेक्शन है। ये जो सेल्स हैं वो 1,20,000 रुपए की, ये चली जाएंगी हमारी कहाँ पे जी, इनकम स्टेटमेंट में चली जाएंगी। और इसी तरह से ये जो परचेजेज हैं ये भी इनकम स्टेटमेंट में चली जाएंगी। पहले तो ट्रायल बैलेंस में जाएंगी, हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। परचेजेस की फिगर आ जाएगी यहाँ पे 1 लाख रुपए से और सेल की फिगर भी आ जाएगी 1,20,000 रुपए से। अब आगे हम चले जाते हैं इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट। उसमें सबसे पहले लिखा जाएगा सेल 1,20,000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि पहला साल है। फिर उसके बाद आएगा परचेज, परचेज आएगा 1 लाख। ठीक है जी। आपके सामने जो ट्रायल बैलेंस है ये फिगर चली जाएगी ट्रायल बैलेंस में और ये फिगर भी चली जाएगी ट्रायल बैलेंस से निकल के इनकम स्टेटमेंट में चली गई। अब पॉइंट ये है, हमने जो चीजें बेची हैं 1,20,000 रुपए की, उनकी कॉस्ट 80,000 थी, लाख रुपए नहीं थी। ठीक है जी। तो अब ये पॉइंट हमने यहाँ पे समझना है कि 1,20,000 रुपए हमने कमाए, लेकिन क्या सारी की सारी चीजें हमने बेच दी हैं? सारी की सारी चीजें हमने नहीं बेची, हमने बेची 80,000 रुपए की चीजें। तो फिर इसका मतलब यह है कि 1 लाख रुपए की जो परचेजेस की थी हमने, वो सारी की सारी सेल नहीं हुई। उसमें से 20,000 रुपए का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। तो साल के एंड पे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो हम साल के एंड पे जाके उस स्टोर रूम में जाके देखेंगे कि हमारे पास कितने रुपए का सामान बच गया है जो सेल नहीं हुआ। वो काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग से हमें आइडिया हो जाएगा 20,000 रुपए का सामान सेल नहीं हो सका, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, वो हम यहाँ से ही माइनस कर देंगे। तो हमें पता लगेगा जी 80,000 रुपए का सामान हमने सेल किया था, तो 1,20,000 में से जब 80,000 माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक हो गया जी। ये पॉइंट है, हमें समझना है कि ये 20,000 रुपए के जो हमने स्टॉक अकाउंट ओपन किया है, 20,000 रुपए का जो स्टॉक अकाउंट ओपन किया, ये माइनस हमने किया है, ये यहाँ से तो एक्सपेंस हमारा कम हो गया, परचेज अकाउंट हमने कम कर दिया और स्टॉक अकाउंट फिर हमें ओपन करना होगा। इसको कहते हैं इन्वेंट्री अकाउंट। यहाँ पे परचेज और सेल के साथ एक और अकाउंट बनेगा इन्वेंट्री अकाउंट, जिसको हम क्या करेंगे जी, डेबिट कर देंगे। किस अमाउंट से? 20,000 रुपए से। 20,000 रुपए से इसको कर देंगे डेबिट और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ से आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी। इसको समझने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट भी बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में हो क्या रहा है बेसिकली, अगर कोई ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे पड़ा होता तो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में डेबिट साइड पे चला जाता। जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल में ये अकाउंट ऐड हो रहा है ओपनिंग स्टॉक परचेज के साथ। ठीक है जी। चूंकि ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अच्छा, जो परचेजेस हैं, अब आपने पॉइंट समझना है, ये कैरी डाउन की बजाय आज के बाद आपने लिख लेना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैरी डाउन नहीं आएगा। पहले हम कैरी डाउन पढ़ते थे सिंपल एंट्री समझने के लिए। ये बेसिकली क्लोजिंग एंट्री है, ये क्लोजिंग एंट्री है। परचेज अकाउंट को हम सारे के सारे अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। यहाँ पे आ जाएगी परचेजेस 1 लाख रुपए से। ठीक है जी। ये अकाउंट हो रहा है क्रेडिट और ये अकाउंट हो रहा है डेबिट। ओके। और क्लोजिंग स्टॉक जो है, इन्वेंट्री अकाउंट 20,000 से डेबिट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट 20,000 से क्रेडिट हो रहा है। ठीक है जी। तो नेट जीरो ओपनिंग स्टॉक था, परचेज 1 लाख है, 20,000 रुपए की क्या है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। नेट आपका 80,000 आएगा, ये जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में, जिसको हम SOCI कह सकते हैं, SOCI। ये कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट आपने अच्छी तरह से आज समझना है, ये एक नई चीज़ आपके लिए। ठीक है जी। एक वर्किंग होती है जिस वर्किंग में हम सारी चीज़ें ऐड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक अगर हमारे पास पड़ा होता तो इस पर ट्रांसफर करते। परचेजेस 1 लाख रुपए की हमने जो की है वो सारी की सारी अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, लेकिन इन्वेंट्री जो हमारी बची है
उस इन्वेंट्री को हम इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री पूरी पास हो रही है, तो नेट फिगर 80,000 की आएगी जो कि इनकम स्टेटमेंट में हमारे यहाँ पे जाके माइनस हो। ठीक है जी, तो ये वो अकाउंट्स है जिसको हमें रिकॉर्ड करना है। ट्रायल बैलेंस आज के बाद अपने जो है इसको समझ लेने का, पहले हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू एंट्रियाँ पास करते थे, लेकिन अब हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू एंट्री पास नहीं कर रहे, उसको सारी कोई कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें अब आपने रिप्लेस कर दी। ये वो अकाउंट्स है जिसको हमें रिकॉर्ड करना है। ट्रायल बैलेंस आज के बाद आपने जो है इसको समझ लेने का, पहले हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू एंट्रियाँ पास करते थे, लेकिन अब हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू एंट्री पास नहीं कर रहे, उसको सारी कोई कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें अब आपने रिप्लेस कर देंगी। ठीक है जी, तो ये ईयर 1 था। अब बात करते हैं ईयर 2 की। अब आ गया जी ईयर 2। रिमेंबर द रूल कि ईयर 2 में ये इन्वेंट्री अकाउंट आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है, ये हमारा ब्रॉड डाउन बैलेंस है। ठीक है जी, यहाँ से इसको हम पिछले साल इन्वेंट्री अकाउंट को क्लोज करेंगे, हमारा क्रेडिट डाउन आ जाएगा 20,000 यहाँ पे, और ईयर 2 में हम यहाँ पे ब्रॉड डाउन लिख लेंगे। अच्छा जी, इसमें भी ट्रांजेक्शन हुई है। परचेज गुड्स वर्थ 150,000, नंबर 2 फॉर कैश, सोल्ड गुड्स वर्थ 155,000 फॉर 200,000 कैश। अब देखिएगा ये दो ट्रांजेक्शन है इस अगले साल में, और कुछ नहीं है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लें, आपके पास इन्वेंट्री अकाउंट आ रहा है। आपने इन्वेंट्री अकाउंट पहले साल नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था? पहले साल में ओपनिंग स्टॉक आपके पास था ही नहीं। अब आपके पास इन्वेंट्री अकाउंट आ रहा है। कितने से आ रहा है जी? 20,000 से आ रहा है। यहाँ पे 20,000 लिखेंगे और इसको लिखेंगे ब्रॉड डाउन। साथ ही आप परचेज अकाउंट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 1,50,000, यहाँ पे साथ लिखेंगे कैश। ठीक है जी। सोल्ड गुड्स और 155,000, अब 1,55,000 रुपये की जो कॉस्ट थी वो सेल की है फॉर 200,000 कैश। ओके, अब आपने समझना है इनकम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इनकम स्टेटमेंट में सेल आएंगी कितने की? 2 लाख रुपए की, लेस कॉस्ट ऑफ सेल का आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ओपनिंग स्टॉक आता है, प्लस परचेज आता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है 20,000 रुपये का, परचेज आपने की 1,50,000 की, ऐसी ही नहीं, 1,50,000 की आपने परचेज की है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं क्या है। जो आपने चीज़ें 2 लाख रुपए की बेची ना, उनकी वर्थ जो है 1,55,000 है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ से 1,55 माइनस होना चाहिए, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि 1,70 है, लेकिन जो चीज़ें बेची उनकी वैल्यू 1,55 है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके पास 15,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है जी, होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आया। वैसे लॉजिकली देखा जाए 1,50 की तो आपने परचेज की है, तो 1,55 की आप कैसे सेल कर सकते हैं? ये उसी वक्त सेल कर सकते हैं जब आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी होगा। अब ये पॉइंट आपको इजीली समझ आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है। 2 लाख में से 1,55 माइनस होना चाहिए, ये हमारा एंड रिजल्ट है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सोल्ड गुड्स वर्थ 155,000 फॉर 200,000 कैश, तो 2 लाख में से 1,55 ही माइनस होना चाहिए। उसकी जो वर्किंग है, उस वर्किंग के लिए हम एक अकाउंट समझते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट कहते हैं। तरीका क्या है इसका? सबसे पहला काम, आपने ओपनिंग स्टॉक जो 20,000 रुपये का पड़ा है उसको ट्रांसफर करें। ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी क्रेडिट और सीजीएस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ये एंट्री याद रखिएगा, ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है। दूसरी चीज, जितनी परचेजेस की हैं वो सारी की सारी क्रेडिट करें यहाँ से और सीजीएस को ट्रांसफर कर दें। साल के एंड पे आपको पता लगा कितना स्टॉक बचा है, 15,000 का। आपने काउंटिंग करनी है डेफिनेटली। आपकी कंपनी जो है, उस कंपनी में कुछ पर्सन्स हैं, कुछ इंप्लॉयड स्टाफ होगा जो जाके उस स्टोर रूम में जाके कैलकुलेशन करेगा, काउंटिंग करेगा कि कितने रुपये का स्टॉक बच गया है। वो जाके जब कैलकुलेशन करेगा तो उसको नजर आ रहा होगा कि 15,000 रुपये का स्टॉक बच गया। ये क्लोजिंग स्टॉक की फिगर है जो यहाँ से क्रेडिट हो जाएगी 15,000 रुपये से। ये 15,000 रुपये से आपने स्टॉक को सीजीएस को क्रेडिट किया है, तो ये स्टॉक यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ये याद रखना आपने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, हम क्लोज करते हैं। ये 1,70,000 टोटल यहाँ पे आ जाएगा और 1,70,000 टोटल यहाँ पे आ जाएगा। 15,000 रुपये क्लोज स्टॉक है, तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में जो नेट फिगर जाएगी 155 जाएगी। ये फिगर आपको समझ लिखी हुई है। ठीक है, और ये जो क्लोज स्टॉक यहाँ पे लिखा गया 15,000 रुपये का, ये कैरेट डाउन के तौर पे यहाँ पे आ जाएगा और ईयर 3 में ब्रॉड डाउन के तौर पे 15,000 आ जाएगा। जब ईयर 3 आप यहाँ पे बना रहे होंगे, जब आप ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे दोबारा लिखेंगे तो उसमें आपने एक कैरेट डाउन को यहाँ पे दोबारा ब्रॉड डाउन लिख लेना है। ठीक है जी, तो 2 लाख में से 1,55 माइनस करेंगे तो 45,000 आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये सारी की सारी कहानी है। आपको जो समझना था वो इसमें ये चीज़ शामिल है कि आपने कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट कैसे बनाना है। पहले